हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो इस तरीके से फ्लिंट भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर्स को कुछ कैटेगरी में जो है क्लासीफाई करा है। तो आइए देखते हैं किन कैटेगरीज में कंप्यूटर को क्लासीफाई करा गया है। फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट था विच इज़ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। तो दो तरीके से हम इन्होंने बांटा, पहली थी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और दूसरी थी डेटा स्ट्रीम फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग। और ये स्पेशली किसके लिए था? पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए। ऑल द कंप्यूटर क्लासिफाइड बाय हिम इज़ नॉट पैरेलल कंप्यूटर। ओके, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि सारे कंप्यूटर जो थे वो पैरेलल कंप्यूटर नहीं थे, स्पेशली पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन सारे कंप्यूटर जिन पे ये फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन लगा वो पैरेलल कंप्यूटर नहीं थे। ओके, मेन पॉइंट क्या है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट था और ये बेस्ड था ऑन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम, और पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन सारे कंप्यूटर पैरेलल नहीं थे। ओके, ये देखते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम देखते हैं क्या होता है। द टर्म स्ट्रीम, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीम क्या चीज़ है। रेफर्स टू ए सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइदर इंस्ट्रक्शन और डेटा ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर। तो स्ट्रीम क्या होता है? एक सीक्वेंस को हम स्ट्रीम कहते हैं, या फिर एक फ़्लो को जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का हो सकता है या डेटा का हो सकता है जो कि कंप्यूटर पे ऑपरेट हुआ है। तो बेसिकली स्ट्रीम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को ही हम कह रहे हैं। ओके, जो भी हमारे कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन या डेटा चल रहा है उसे हम स्ट्रीम कहेंगे। ओके, ठीक है। इन द कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में of instruction execution, a flow of instruction from main memory to CPU is established। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल जो होगी जिसमें कि सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं एग्जीक्यूट होंगे, तो एक फ़्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का फ़्लो जो होगा वो मेन मेमोरी से CPU में जाएगा। ओके, ये बात तो हमें पता है भाई कि अगर हमारा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल चलेगी तो हमारा बहुत सा डेटा जो है वो मेन मेमोरी से CPU और उसके बीच में कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होता है। तो एक्चुअल में वो कनेक्शन किस लिए एस्टेब्लिश हो रहा है? वो इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए एस्टेब्लिश हो रहा है। दिस फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ओके, मेमोरी और CPU के बीच में, मैं से यहाँ लिख देता हूँ। मेमोरी और CPU के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, और वो कनेक्शन अगर इंस्ट्रक्शंस का है, अगर इस कनेक्शन के बीच में इंस्ट्रक्शन फ़्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कहलाया जाएगा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ओके, तो इसे हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ओके, ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि डेटा स्ट्रीम क्या होता है। सिमिलरली देयर इज़ ए फ्लो ऑफ ऑपरेंड्स। तो अगर इंस्ट्रक्शन फ़्लो ना करके ऑपरेंड्स फ़्लो करने लग जाएं बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी बाई डायरेक्शनली। बाई डायरेक्शनली का मतलब यहाँ पे क्या है? बाई डायरेक्शनली का मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है, मैंने एरो जो है दोनों तरफ बनाया है। इसका मतलब क्या है कि डेटा जो है वो मेमोरी से CPU में भी जा रहा है और वापस CPU से मेमोरी में भी आ रहा है। ओके, बाई डायरेक्शनली का मतलब यही है। तो इसीलिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर ऑपरेंड्स का फ़्लो होता है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में क्या था? इंस्ट्रक्शन का फ़्लो हो रहा था, लेकिन डेटा स्ट्रीम में क्या है कि अगर ऑपरेंड्स का फ़्लो हो रहा है बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी बाई डायरेक्शनली, मतलब दोनों तरफ से, द फ्लो ऑफ ऑपरेंड्स इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रीम। तो भाई क्या होगा कि जो ऑपरेंड्स का फ़्लो है उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रीम। ओके, दोनों चीज़ें हमें अभी समझ में आई कि फ्लिंट ने हमारे क्या बताया था कि कंप्यूटर्स जो हैं उनको हमने क्लासीफाई करा एक नए कॉन्सेप्ट पे जो कि है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम, और मेनली ये पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन सारे कंप्यूटर जो थे वो पैरेलल नहीं थे जिनको भी इस क्लासिफिकेशन में रखा गया। तो
पहले हमने पढ़ा। फिर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होती है। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या है कि मेमोरी और कंप्यूटर प्रोसेसर के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसमें अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो भाई इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है। और डेटा स्ट्रीम क्या है कि अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बजाय ऑपरेंड्स जो हैं वो हमारे फ्लो कर रहे हैं तो वो हमारा डेटा स्ट्रीम होगा। तो एक छोटे से डायग्राम से हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश करी है कि सीपीयू है मेरे पास और मेमोरी है। भाई काम तो यही हो रहा है ना कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में ही दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में अगर इंस्ट्रक्शन है तो भाई वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। और अगर भले ही यहाँ पे क्या है ऑपरेंड्स हैं तो ये हो जाएगा डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। ओके, सो आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट कैन बी सेड दैट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू फॉर्म्स द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। तो ये कहा जा सकता है कि जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का जो कि सीपीयू जो है एग्जीक्यूट कर रहा है वो फॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को। वही बात है कि अगर सीपीयू अगर कोई इंस्ट्रक्शन को भाई चला रहा है तभी तो वो मेमोरी में लेके जाएगा या मेमोरी से सीपीयू में आएगा। तो वही बात है कि अगर सीपीयू अगर उस इंस्ट्रक्शन को चला रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का पार्ट है। एंड सीक्वेंस ऑफ डेटा और जो डेटा ऑपरेंड्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो अगर सीपीयू चला रहा है रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है जो डेटा, तो वो हमारा डेटा स्ट्रीम में आता है। तो ये वही बात है कि जैसे एग्जांपल के लिए पहले से मिटा दूँ। ओके, सो एग्जांपल के लिए अगर मैं 5 + 4 कर रहा हूँ, ओके, सो ये मेरे को 9 देने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन है एडिशन का ये हमारा आ गया इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में। ओके, और ये जो ऑपरेंड्स हैं जो कि मेमोरी से आएंगे, ये जो ऑपरेंड्स हैं ये हमारे हो गए डेटा स्ट्रीम। ओके, और फिर बस ये यहाँ पे जो होगा ये ALU काम करेगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और हमें एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये था फ्लिन का क्लासिफिकेशन। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो फ्लिन क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, तो फ्लिन्स क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये जो है ये बेसिकली जो है स्ट्रीम पे काम करता है। और स्ट्रीम जो है वो दो तरीके की हो सकती हैं। पहला है हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और दूसरा है हमारा डेटा स्ट्रीम। ओके, सो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा इस वीडियो से कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और फ्लिन क्लासिफिकेशन में क्या था। तो अगर ये मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं ये मैंने बनाए हैं, जो भी नोट्स हैं ये मैंने बनाए हैं मॉरिस मैनो की बुक से। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको ये किताब पढ़नी है। ओके, ये मेन चीज़ है इस लेक्चर को समझने के लिए। और इन नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए और गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए, मतलब जहाँ भी आपको COA जो है वो आपको पढ़नी है। ओके, सो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।